अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत मज़ेदार फ्रोज़न स्टीम कोफ्ते की रेसिपी देने लगी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज बनने वाले हैं। मतलब आप लोगों को इतनी मुश्किल ही नहीं पेश आएगी इसको बनाते हुए। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्तों की रेसिपी, जो है फ्रोज़न कोफ्ते। फ्रोज़न ये इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कोफ्तों को पहले से तैयार दावत हो, कोई ऐसा काम हो, तो क्या करना होता है कि हमने कुछ काम पहले रेडी करके रखा। मैंने लिया तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ का कीमा, और मैंने इसको बारीक पीस पिसवा लिया। ठीक है, बारीक इसको पिसवाना है, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो उसमें मैं डालूँगी ये सारा कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच 2 चम्मच में डालूँगी भर के लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें। और ये रेड इसलिए कि मैंने इसमें टमाटर को भी ग्राइंड किया हुआ है। अब ना चाहे तो टमाटर ना डालें, सिर्फ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट आप डाल दें। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के डालूंगी खसखस का। इसको मैंने अच्छे से धो लिया, जो इसकी मिट्टी वगैरह वो सारी इसकी मैंने ड्रेन कर दी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको प्याज लिया, उसका मैंने अच्छे से इसको मैंने चॉप करके इसका सारा पानी जो सा वो निकाल लिया। तो बहुत नरम सॉफ्ट हमारे कोफ्ते। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप छोटा जो सा है ब्रेड क्रम्स का। तो आप इसकी जगह पे ना, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं होंगे तो आपने क्या करना है कि 4 स्लाइस लेनी है। 1 किलो के लिए 4 स्लाइस काफ़ी होते हैं। तो उसको हल्के से दूध में आपने अच्छे से, जैसे चूरी सी बनाते हैं ना, वैसे बना के तो इसमें आपने डाल देना। ठीक है, डालिए भुना कुटा हुआ ज़ीरा। मैंने डाला ना, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मिर्च पिसी हुई, या हमारे नॉर्मल मसाले जो से हम घर में खानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डालूंगी इसमें हल्दी, और 1 चम्मच में डालूंगी नमक का। इसमें डालूंगी मैं 1 अंडा। तो कोफ्ते बना के मैं आपको मिलती हूँ। देखिए, मैंने सारे इसके बॉल्स बना लिए। तो अब इसको मैं करूँगी स्टीम। इसको हमने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे मैं स्टीमर मैंने रखा है, और स्टीमर को थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो एक एक करके मैं सारे कोफ्ते ना यहाँ पे रख दूँगी। तो आपने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इनको फ्रोज़न करना है ना। तो फ्राई करने से क्या होता है, वैसे भी अगर आपने पकाने हो ना, ताज़ा भी अगर आपने ऐसे बिल्कुल फ़ौरन से पकाने हो, तो आप फ्राई करते हैं ना, तो क्या होता है, उसका एक तो जायका वो ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा, और ऊपर से सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी स्टीम। तो यहाँ पे देखें, हमारे जो कोफ्ते हैं वो स्टीम हो गए हैं। मैंने हाफ करके डाले हैं। हाफ में इसको निकाल लूँगी, तो अगले हाफ जो उनसे वो जो बचे हैं मैं वो दोबारा से डालूँगी। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो क्रैक्स आते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। क्या होता है कि हमारे कोफ्ते फट जाते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए। तो इस स्टेज पे जब इनको ठंडा करेंगे, ठंडा करके आपने अगर इसको फ्रोज़न करना तो ज़िप-लॉक बैग में आप डाल के तो इसको फ्रोज़न कर लो। जब चाहे मर्ज़ी आप निकाल के इनको ग्रेवी बनाएं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं अब हम कोफ्तों की ग्रेवी। तो हम बहुत मज़ेदार सी, स्मूदी सी, लाइन सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये टमाटर, लहसुन, अदरक और जो हरी मिर्ची है ना, उनको पीस लिया, उनकी मैंने पेस्ट बना लिया। इसमें मैं 2 से 3 स्मूदी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और उनको उबाल लिया। उबाल के मैंने उनका पेस्ट बना लिया। जब भी आपको बहुत स्मूदी सा पेस्ट चाहिए हो ना ग्रेवी के लिए, तो पहले प्याज को आप उबालेंगे। आप कच्चे प्याज को कभी भी ग्राइंड नहीं करेंगे। जब आप कच्चे प्याज को ग्राइंड करते हैं ना, तो उसमें रहता है दाना, तो वो कभी भी आपकी स्मूदी सा वो जो पेस्ट होता है ना, ग्रेवी होती है, वो कभी भी नहीं तैयार होती जब तक आप प्याज को उबाल ना लें। तो अब इस प्याज को मैं अच्छे से करूँगी फ्राई, और इसका बनाऊँगी मैं मसाला। अच्छा, जब तक हमारा पानी खुश्क हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्याज उबाल के डाला था, तो जब इसमें ग्राइंड किया था उसको, तो ज़ाहिर उसमें थोड़ा सा पानी था। तो ठीक है, तो जब तक हमारा पानी खुश्क होता है तो हम इसमें डालते हैं सीजनिंग। तो सबसे पहले मैं डालूँगी धनिया और ज़ीरा पाउडर। तो ये 1 चम्मच मैंने धनिया का पिसा हुआ और ज़ीरे का
डालूंगी सिर्फ किसी भी मिर्च का, हाफ चम्मच में डालूंगी हल्दी का। ये जो सा हमारा स्पेशल मसाला है, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन और जायफल और जावित्री, इसका थोड़ा थोड़ा सा पाउडर, तकरीबन 2-2 चुटकियाँ मिला के ये हाफ़ टी स्पून बन गया। तो इसको मैंने भून लिया, भून के इनको मैंने पीस लिया और ये इसमें डालूंगी। इससे खुशबू और जायका जो सा वो बहुत मज़े का कोफ्तों के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी नमक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे नमक लगा क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डालूँगी, वरना हमारा नमक यही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो सी ग्रेवी है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें घी छोड़ दिया और आपको देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा हमारा घी जो सा इसमें छोड़ दिया। और स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी कोफ्ते, ठीक है। तो एक एक करके मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखें, कोफ्तों को मैंने फ्रीज़र से कुछ देर पहले निकाल लिया था। थोड़ी देर इसको दम लगाऊंगी ताकि इसका अच्छे से जो सा ऑयल है वो आ जाए। फिर जितनी ग्रेवी हमने इनकी रखनी है उतनी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी और चेक करूँगी। ये देखें, हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। कोफ्ता भी टूटा नहीं है, कोई भी घुला नहीं है। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो से हैं वो रेडी हुए हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पे आप जितनी चाहे ग्रेवी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास थी ये बीफ की यखनी, तो ये देखें, ये मैं बीफ की यखनी इसमें डाल रही हूँ। तो आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये आधा किलो के करीब बीफ की यखनी थी। इससे क्या होता है, जायका जो सा वो बहुत मज़े का और हो जाता है। तो मेरे पास ये आधा किलो के करीब बीफ की यखनी थी। इससे क्या होता है, जायका जो सा वो बहुत मज़े का और हो जाता है। क्योंकि अक्सर होता है ना, जो गोश्त में से हड्डियाँ निकलती हैं ना, तो वो क्या होता है कि मैं उनकी यखनी बना के रख लेती हूँ। तो इस कीमे के जो अंदर गोश्त में हड्डियाँ थी वो मैंने उसकी यखनी बना ली और गोल कीमे को मैंने पिसवा लिया। तो यहाँ पे जो हमारा जो यखनी भी हमारे काम आ गई, जो उसकी हड्डियाँ थी, और हमारा जो कोफ्ता वो भी रेडी हो गया। बहुत मज़े का से बनता है, जैसे बोंग पाए निहारी, वो टेस्ट इस यखनी का डालने से ना हमारे जो कोफ्तों में वो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए, और इस पर हम लगा देंगे दम। लेकिन फिर भी इतना पकाऊंगी ताकि जो कोफ्तों का भी जो फ्लेवर है ना वो भी हमारी यखनी में और ज़्यादा, क्योंकि हमने सिर्फ इनको स्टीम किया, इनको ज़्यादा देर पकाया नहीं है। तो वो भी हमारा जो कोफ्तों या कीमे का जो जायका ना वो भी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे जी हमारा जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो गाइस, हमारे यहाँ पे फ्रोज़न स्टीम कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, जो बाहर जैसे कमर्शियल तरीके से बने थे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।